मध्य प्रदेश में मोहन यादव चाचा के सरकार में ही किस तरीके से सामान्य अपराधी तो अपराधी है ही है, लेकिन पुलिस भी किस तरीके से गुंडा रूपी रौब दिखाती है, यह शायद कहना बड़ा कोई अचरज की बात नहीं है। एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा और है ऐसी हैरान करने वाली तस्वीर जिसके बाद खाकी वर्दी के इस गुंडे रूपी दृश्य को देख करके आप भी बड़े हैरत में पड़ जाएंगे। आप भी सवाल खड़े कर देंगे कि आखिर यह खाकी वर्दी को क्यों बैठाया गया है। और तस्वीर कहीं और की नहीं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान देवतलाव विधायक गिरीश गौतम जी के क्षेत्र यानी लोअर थाने का है, जहां पर एक ऐसे मुखिया को बैठाया गया है, यानी एक ऐसे मुखिया को चार्ज दिया गया है थाने का, जो कभी देश की सेवाओं में अपना बहुत अच्छा योगदान भी दिए थे, लेकिन वह योगदान इस समय पर किस तरीके से थाने में बैठ करके दिया जा रहा है, वह तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दिल्ली से चल करके यहां पर होता है और जिसका नाम होता है पारसनाथ, और पिता नाथू प्रसाद, जो कि भारतीय एयरटेल में टेरिटरी सेल्स मैनेजर के पद पर जिला मऊगंज में कार्यरत है। इनका शिव मंदिर के पास में पर्स खो जाता है, लेकिन बात छोटी थी, लेकिन पर्स में जरूरी दस्तावेज थे जिसकी सूचना देना थाने में महत्वपूर्ण था। अब सूचना देने के बाद में जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, यह थाने में दी जाती है। बहुत सामान्य सा एक आवेदन होता है और आवेदन के बाद में केवल सूचना दी जाती है कि हमारा इसी तरीके से हमारे साथ एक गतिविधि हो गई है, लेकिन रिसीविंग मिलती है, लेकिन कहानी थोड़ी सी यू टर्न ले लेती है और आपा खो बैठते हैं देवतलाव के थाना प्रभारी, जो कि लगातार लोअर थाना प्रभारी यानी देवतलाव जाना जाता है किस तरीके से फरियादी को अपराधी बना दिया जाता है। तमाम कैसे तस्वीरें आप देखे होंगे, लेकिन यह तस्वीर दिखाना भी बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि शायद हो सकता है कि मोहन चाचा को यह ना ही लगे और इस बात का घमंड ना हो कि हमारे मध्य प्रदेश में अमन चैन के लिए खाकी वर्दी लगातार अनवरत चल रही है। हाँ, कुछ लोग होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि लगातार थाने में फरियादी फरियाद लेकर के जाने से भी डरता है, क्योंकि फरियादी को अपराधी बना दिया जाता है। तस्वीर देखिए, इसके बाद में इनके साथ यूं होता है जिस तरीके से एसपी कार्यालय में जो आवेदन दिया जाता है, यह आवेदन बड़े आराम से आप पढ़ लीजिएगा। इनका जिक्र होता है कि हमारे साथ मारपीट होती है, वो भी काफी गहरी चोटों के साथ में। अगर सीसीटीवी फुटेज की जो बात कर रहे हैं कि अगर 1:15 से 2 बजे के बीच में अगर सीसीटीवी फुटेज अगर निकाल दिया जाए तो फिल्मी स्टाइल की एक छोटा सा 5 सेकंड की सीन भी कवर हो जाएगी। 15 से 20 झापड़ मारे गए यानी थप्पड़ मारे गए, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अगर हुई तो केवल मध्यस्थता के बीच का एक माध्यम निकाला गया, लेकिन क्या पूरी तस्वीर है? चलिए हम आपको सीधा लाइव स्क्रीन पर ही दिखाते हैं। अम्बिकेश जायसवाल की रिपोर्ट रघुनाथगंज से लाहौर थाना प्रभारी के द्वारा। तो इस संबंध में आपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी या शिकायत दर्ज कराई आपने? जी, मैंने उनको मेल के थ्रू जानकारी दी थी और उसी दिन मैंने कर दी थी, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। मैंने एसपी मऊगंज को लिखा, डीएम मऊगंज को मेल करा और आईजी साहब को मेल करी, डीआईजी साहब को मेल करी, एसपी रीवा को मेल करी, बट आज 5 दिन हो गया, एक सिंगल रिप्लाई मेरे पास मुझे ईमेल के थ्रू नहीं मिला है। और हाँ, मेरे पास किसी व्यक्ति का फ़ोन ज़रूर आया था जो मऊगंज के एडवोकेट बता रहे थे और वो मेरे से मिलना चाह रहे थे। इस संबंध में मैंने जब उनसे पूछा कि आप मेरा साइड लेना चाहते हैं या टीआई साहब का लेना चाहते हैं, तो बोले कि हम मध्यस्थता कराना चाहते हैं। मैं किसी भी तरह का मध्यस्थता नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जिसने भी मेरे साथ गलत करा है उसके खिलाफ जो भी दंडात्मक कार्रवाई है वो करी जाए। चोटें भी आई थी आपको? मुझे काफ़ी चोटें आई थी। मैं 4 दिन 5 दिन खाना नहीं खा पाया हूँ और मेरी गर्दन अभी भी इधर उधर मूव नहीं हो रही प्रॉपरली। मेरी पीठ में चोट आई है, डंडे से मारा गया था मुझे। चोट दिखाई दे रही है पीठ में? अभी नहीं, चोट अब नहीं है। मैंने 2-3 दिन टैबलेट ज़रूर खाई है मैंने। तो वहाँ का थाने का सीसीटीवी चालू था क्या? सीसीटीवी चालू था वहाँ पे, बिल्कुल जहाँ पे मारपीट हुई है मेरे साथ वहाँ पे सीसीटीवी चालू था। उसके बाद 5 से 10 थप्पड़ मुझे वहाँ मारे गए, उसके बाद अंदर ले जाके मुझे मारा गया। जहाँ अंदर ले जाके मारा गया वहाँ सीसीटीवी लगा था क्या? वहाँ मुझे ध्यान नहीं सीसीटीवी, बट वहाँ पे 2 स्टाफ और था,
वो बता सकते हैं कि मेरे साथ कितनी मारपीट करी गई है वहाँ। ये तमाम तस्वीरें दर्दनाक भरी कहानी, इस कहानी के बाद में खाकी वर्दी को लेकर के आपकी क्या सोच? वास्तव में वही खाकी वर्दी के सम्मान वाली रहेगी या फिर कहीं न कहीं से थोड़ा सा मन डगमगाएगा? लेकिन कहीं न कहीं से हर थाने की कहानी यही है, हर थाने में यही देखा जाता है कि अगर फरियादी फरियाद लेके जाता है और उस फरियाद पे अगर मन के प्रश्नों को अगर डाल दिया जाए, और जो कि इनका प्रश्न यह था कि महोदय क्या ऑनलाइन के माध्यम से भी FIR करना अनिवार्य है या फिर कर सकता हूं, इसी बात पर आग बबूला होते हैं थाना प्रभारी गोविंद प्रसाद तिवारी जी, और देह दड़ादड़ बिल्कुल फिल्मी शूट CCTV कैमरे के माध्यम से वह एक छोटा सा क्लिप शूट हो जाता है। अब बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से SP महोदय मऊगंज जो लगातार नवीन तौर पर यहां पर आना हुआ, लेकिन जाने जाते भी हैं अपने कार्यशैली को लेकर के, तो ऐसे थाना प्रभारी के भी लिए अपना कार्यशैली दिखाएंगे या नहीं, या फिर उस थाने को गर्त में ही डालने का प्रयास करेंगे और खाकी वर्दी का गुंडा रूपी दृश्यों पर लगातार अपना समर्थन भी देंगे? ये तो आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। लेकिन ये तमाम दर्दनाक भरी तस्वीरों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताना भूले। लगातार बिंदु प्रदेश टीवी ऐसे तमाम मुद्दों के लिए निर्भीकता के साथ, निडरता के साथ लगातार सवाल दागने का प्रयास करता है, और आपकी भूमिका होती है कि इस वीडियो को हकीकत दिखाने के लिए या नसाही तो प्रसार कर दें, यानी प्रचार प्रसार कर दें। पहली बार चैनल में आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर ले। हौसले के रूप में आप एक लाइक दे सकते हैं। हम देते विदा, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल जय।